हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने हमारी सिंपल इंटरेस्ट की पिछली क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके पिछली क्लास को अवश्य देखें, जिससे चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएं। आज की क्लास जो है हमारी क्लास सेकंड है, जिसमें हम साधारण ब्याज को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो है हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम जो है किस ट्रिक का यूज कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो r बराबर n माइनस 1/t गुणा 100। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम जो है r बराबर n माइनस 1/t गुणा 100 इस ट्रिक का जो है यूज कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर t की, तो t यहाँ जो है हमारा क्या है, समय, n क्या है, गुना। n दोस्तों यहाँ पर जो है किसको डिनोट करेगा, गुना को। n मतलब जैसे क्वेश्चन में आपको 2 गुना दिया है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। अगर क्वेश्चन में आपको 3 गुना दिया है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3। क्वेश्चन में आपको जितना भी 4 गुना 5 गुना, ये तो सब किसकी वैल्यू होगी, n की। अगर बात करें r की, तो r क्या है इसमें आपका दर। अब हम जो है इस ट्रिक का यूज करके बहुत ही आसानी से यानी कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कहा है कि किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो जब हम इस ट्रिक का यूज करेंगे r बराबर यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दुगना। तो n की वैल्यू जो होगी इसमें कितनी होगी, 2। तो आप लिखेंगे यहाँ 2 माइनस 1/t, यानी टाइम कितना दिया आपको, 8 वर्ष, यानी t की वैल्यू कितनी है, 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 तो गुणा 100। 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1/8 गुणा 100। अब जो है आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 4 से 100 आपके कितने बार सिंप्लीफाई हुए, 25 बार, और 4 दूनी 8। तो ये आया आपका 25/2, जिसको हम 12.5% लिख सकते हैं। यानी 2 से जब आप भाग लाएंगे 25 में तो ये कितना आएगा, 12.5%। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन सही होगा, ए ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, 12.5%। यदि इस क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछे, क्या पूछे, टाइम, तो इस क्वेश्चन में आपको जो है रेट गिवन होगी, यानी रेट दी होगी। तो आप जो है इस ट्रिक का यूज करके चाहे टाइम पूछे चाहे रेट पूछे, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी समझते हैं। इसमें कहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। यानी कि ब्याज की दर क्या है आपकी, सेम है। तो इसमें भी जो है हम एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो n1 माइनस 1/t1 बराबर n2 माइनस 1/t2। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। यहाँ n का मतलब वही आपका क्या है, गुना, और t का मतलब क्या है यहाँ, समय। जब आप इस क्वेश्चन में इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपको बोला है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में, यानी कि अगर बात करें 10 वर्ष की, तो ये आपकी किसकी वैल्यू है, t1 की। किसकी वैल्यू है, t1 की। यानी कि जो समय आपको पहले दिया है वो वैल्यू आपकी किसकी होगी, t1 की। फिर बोला है दुगनी हो जाती है, यानी कि n1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 2। फिर आगे बोला है कितने वर्षों में, यानी कि आपसे t2 पूछा है, क्या पूछा है, t2 की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क। यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, यानी कि n2 की वैल्यू कितनी है, 3। अब हम जो है इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आप देखेंगे n1 की वैल्यू कितनी है, 2।
तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे T1, और T1 की वैल्यू कितनी है 10 बराबर N2 माइनस 1, N2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 अपॉन T2, यानी T2 जो है हमें निकालना है। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 में से 1 गया 1 बटे 10, 3 में से 1 गया 2 बटे T2। अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 दूनी 20 वर्ष। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया आपका कितना निकल के आया 20 वर्ष, जो कि बी आंसर जो है इसका सही होगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो इस क्वेश्चन को हम जो है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, यानी किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 है, यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज वो उस धन का कितना है 2/5। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है जो साधारण ब्याज है यानी कि SI आपका वो मूलधन का, यानी मूलधन हमारा कितना होता है P का 2/5, यानी का मतलब होता है दोस्तों हमारा क्या गुणा, तो P का 2/5 क्या है साधारण ब्याज। इस प्रकार से इस कंडीशन को हम लिखेंगे। अब आप देखेंगे P जो है 2/5 की किस में मल्टीप्लाई में, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो हम उसको किस में लेके आते हैं भाग में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं SI बटे P बराबर 2/5। अब आप यहाँ से देखेंगे यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है 2 यूनिट और मूलधन कितना है 5 यूनिट। ये चीज़ें आपकी जो है एक तरीके से रेशियो में निकल के आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है किस वार्षिक दर पर, यानी रेट पूछी है, तो इस क्वेश्चन में हम जो है साधारण ब्याज का फार्मूला लगा सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। अब आप देखेंगे SI यानी साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है 2, तो SI की जगह 2, P की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 गुणा R जो है हमको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद T, और T की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है 10 वर्ष, तो T की जगह रखेंगे हम 10 बटे 100। इस प्रकार से जब आप सबके मान रख देंगे फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 5 दूनी 10। अब आप गुणा करेंगे तो R बराबर ही हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की जो दर निकल के आई वो कितनी आई 4%। इस प्रकार से इसमें जो आपका सही आंसर होगा A, जो कि 4%। तो इस प्रकार से हमने जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व किए।